शंकर को रिझाए, कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। अरे चलो कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलो कुबरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाए। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ा, चलो कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। ओ कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए, कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए। ओ कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए, कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर बड़े भाव से वाओ, ये लैम्प कहाँ से लिया? पहली
लक्ष्मी चढ़ाई तुलसी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई लक्ष्मी नारायण को पाए लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाए चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए चलिए कुबरेश्वर धाम को कावड़ चढ़ाए चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए चलिए सीवन चढ़ाई कावड़ माता शिवन चढ़ाए दीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई कावड़ माता शिवन चढ़ाए सीवन चढ़ाई सारे भक्त जाए चलो कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए The new AquaGuard stainless steel range, the promise of purity, designed to keep water fresher for longer. Change to the new aqua. चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चलो चलिए चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सावन का महीना और श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा बड़े भावों से प्रथम दिवस अपने दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना जहां जगह मिले वहां बैठकर पीछे वाले अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े छातों के नीचे और जो अंदर बैठे हैं जिनको जगह है वो बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें बड़े भाव के साथ में आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए दिल से बोलिएगा बाबा से नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हार ओ भोला सब दुख काटो हार जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बांबू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती हैं। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली जाती। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण है। महात्म में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाया। एक व्यसन, एक वासना, G85 5G एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो तो ऐसा ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर रहे। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना तुम्हें। अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का
माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मत के जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंका अधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा। इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप भले मर्मज्ञ मत बनिए, आप भले विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती, समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो, कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन 3 चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, बराबर। एक पत्र है, योगिता साहू, चंद Only 6 days, ma. चंद खूरी लिखा है कि भूरी लिखा है वो पता नहीं है, हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आओ तो, जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू, चंद, अब तुम पढ़ लेना, फिर दुर्ग, ठीक है। खुरी खुरी, हाँ चंद खुरी, हाँ ठीक है, समझ गए। हर हर महादेव। मैं योगिता साहू, चंदखुरी, दुर्ग से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदखुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा अब हमें कहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहाँ कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने। लॉकडाउन का समय हमने भिलाई की कथा को सुना। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दी।
गुरुदेव, एक बात कहना चाहती हूं, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं, पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं, आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है। लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा, बाबा ने संतान। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते, ठोकर मार देते। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब, दोनों चीजों। एक पत्र और है, दीप्ति साहू, कोडिया दुर्ग। दीप्ति साहू कहीं बैठी हैं कोडिया दुर्ग से, आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? ले आओ, इसको भी ले आओ। गुरुजी, हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे, तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त लिया, बच्चे को लिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब रोने का नहीं, अब खुश हो गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, full fresh. ना कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले? फिर शंकर क्यों ना मिले? मिलता।
अद्वैत विश्वास के साथ में हम शिव को भजें। सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करना, शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये तीन चीजें, व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी। वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था, और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हमी को देओ। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो सृष्टि की रचना। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं उड़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा, कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा है। गुरुजी ने कहा, कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा, मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल लाके? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्ला कर कह रहा है, गुरुजी मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया और कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है
तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था। सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया। तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर उसको गुरु बना सकते। शिव को स्पर्श कर, शिव का स्मरण कर। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, साधुता है, नशे से मुक्त हो। और शिव महापुराण भी यही कह रही है। आज के दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर भगवान तो भांग का नशा करते हैं, शंकर भगवान गांजे का नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, भगवान शंकर ऐसा करते हैं। दुनिया के लोगों की दृष्टि गड़बड़ हो गई है, दुनिया के लोगों की सोच गड़बड़ हो गई है। शंकर भगवान को दुनिया के लोग केवल बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो फोटो बना दिए वो गांजा पीते हुए बना दिए, उनके फोटो बना दिए चिलम पीते हुए बना दिए, उनका फोटो बना दिया लोटे में भांग पीता हुआ बना दिया। अरे मेरे देव अधिदेव महादेव ना कभी गांजा पीते हैं, ना कभी भांग पीते हैं। मेरे महादेव तो नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हैं कि नशे से मुक्त रहिए, नशे से मुक्त। ये तो दुनिया की दृष्टि गलत है ना, जिसकी गलत दृष्टि होती है ना उसी को गलत दिखता है। रोड पे गाय जाता हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है। आवारा तेरे नेत्र हो गए इसलिए तुझे गौ माता आवारा नजर आ रही है। याद रखना हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने की सृष्टि वैसी नजर आती है। नीला चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसा चश्मा आंखों में चढ़ा रहेगा वैसा दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। एक साधुता। मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो, मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती है। व्यसन, वासना और निंदा ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला, व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाए। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका,
देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा है? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है, पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। और याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा, उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा। पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो गलत जगह से फिर धन आएगा और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है। पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था, पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया, संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया। और पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टक की निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई। देख रहा, वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे, पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए। अभी तक बहुत अंतर है महाराज, धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती। 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है। तो और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की फाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती, वेश्या को
देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा